अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा आपकी 15वीं किस्त का, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। सरकार आपके खाते में 15वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द डालने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि 15वीं किस्त कब आएगी और किन किन किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में इस पैसे को डाला जाएगा और कौन से ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी इश्यूज हैं, छोटी मोटी समस्याएं अभी बाकी हैं, जिसके चलते सरकार के द्वारा उनके अकाउंट में पैसा नहीं डाला जाएगा। तो इसी बात को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को चेक करेंगे। आपके मोबाइल फोन के माध्यम से अभी आप ये कर सकते हैं, और या फिर आप किसी भी जनसेवा केंद्र, किसी भी सीएससी वीएलई के शॉप पर जाकर भी आप इसको चेक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपका 15वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 15वीं किस्त का पैसा कब आपके अकाउंट में डाला जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 15वीं किस्त का जो पैसा है सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में जो डाला जाएगा वो 17 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक डेफिनेटली इस बीच में आपके अकाउंट में ये किस्त डाल दी जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपके अकाउंट में क्या कोई समस्या है या नहीं है। इससे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात ये क्लियर कर दूं कि अगर आपके अकाउंट में 14वीं किस्त तक पैसा आ चुका है तो आपको 15वीं किस्त की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 14वीं किस्त अगर आपके अकाउंट में आ गई है तो फिर डेफिनेटली आपका हर एक चीज़ सही होगी, आपके अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं बात करने वाला हूं कि जिनका 13वीं 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया या उससे पहले तक की किस्तों का पैसा आपके अकाउंट में नहीं डाला गया है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है। आपको एक बार कंप्लीटली एक बार चेक करना होगा आपके फ़ोन के द्वारा, आपके कंप्यूटर के द्वारा, या फिर आप किसी भी सीएससी वीएलई शॉप पर भी जा सकते हैं। वहां पर भी आप अपना अकाउंट को ओपन करा के ये सारा कुछ चेक करवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी अपडेट ये दे दूं कि लगभग 11 करोड़ किसान सम्मान निधि धारक हैं, जिनमें से 8 करोड़ को ही 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां पर अभी 3 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आया कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, 3 करोड़ वाली लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको फिर चिंता करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आपको चिंता हो जाए, आप अपना काम कर लीजिए। एक बार मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, जहां पर आपको मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर पाएंगे, जिससे कि आपका 15वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में प्रॉपर टाइम पर आ पाए। तो चलिए देखते हैं। आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या है, जैसे कि आपकी लैंड सीडिंग नहीं है, ईकेवाईसी नहीं हो पाई है, या फिर आपका एफटीओ प्रोसेस नो लिखा हुआ आ रहा है, इस प्रकार की सभी समस्याओं का हम आज की इस वीडियो में आपको समाधान देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके गूगल पर जाना होगा। आपके मोबाइल से या सिस्टम के माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि वाली वेबसाइट पर आपको आना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे ईकेवाईसी और उसके नीचे नो योर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो एक बार मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद यहां पर आपको कैप्चा फिल करना होगा। एक बार यहां पे आप कैप्चा फिल कर दीजिएगा। कैप्चा सही से फिल करने के बाद गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट की डिटेल्स आपको प्रॉपर दिखाई देने लगेगी। ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्क्रीन को आप स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपकी लैंड सीडिंग यस है, ईकेवाईसी स्टेटस आपका यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी आपका यस है। यानी कि तीनों चीजें आपकी प्रॉपर यहां पर यस हो चुकी हैं। इनको लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर यहां पर कोई भी आपका रेड में लिखा हुआ आता है लैंड सीडिंग या बैंक अकाउंट स्टेटस यस या फिर आपका ईकेवाईसी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या काम करवाना है। लैंड सीडिंग नहीं है तो लैंड सीडिंग करानी होगी, आधार आपका स्टेटस अपडेटेड नहीं है तो वो आपको कराना होगा, ईकेवाईसी अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आपको ईकेवाईसी करानी होगी। लेकिन यहां पर इस केस में क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर कि यहाँ पे तीनों चीजें आपकी यस और ग्रीन में हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आप ऊपर की साइड में और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो पीएम किसान सम्मान निधि धारक का जो अकाउंट यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है, इनकी सिर्फ 11 किस्तें आई हैं। और उसके बाद अगर हम 12वीं 13वीं 14वीं किस्त तक अगर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफटीओ प्रोसीड नो। एफटीओ प्रोसीड नो का यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीजन होता है, मैक्सिमम सभी किसान सम्मान निधि धारकों को जिनको भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, उनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा।
होगा। अगर वो इंडिया पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन नहीं कराते हैं तो यहाँ पर उनका एफटीओ प्रोसीड यस नहीं होगा। काफी सारी वीडियोस में आपको बताया गया होगा कि एफटीओ प्रोसीड को यस करने के लिए आपको ये करना होगा। वो सब भी आपने अगर करके देख लिया है फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक बार अकाउंट को ओपन कराना है। और जब भी आप अकाउंट को ओपन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर उनको बोलेंगे कि आपका इस अकाउंट को ओपन कराने का जो पर्पस है वो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के लेने का पर्पस है, तो वो समझ जाएंगे और उसी हिसाब से आपका अकाउंट को ओपन किया जाएगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे किसी वेबसाइट पर और वो वेबसाइट है PMFS की, यानी कि PMFS.nic.in वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सबसे पहले देखिए यहां पे आप देख लीजिएगा, अगर आपका एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है तो यहां पे आपका जो पहला स्टेप बनता है चेक करने का वो ये बनता है कि आपका आधार कार्ड डीबीडी से लिंक है कि नहीं है। तो यहां पर आधार कार्ड आपका डीबीडी से लिंक है, इसको चेक करने के लिए ट्रैक डीबीडी डिटेल्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा आपकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पर क्लिक करना होगा। कैटेगरी में गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको शो कर जाएंगी। दूसरे नंबर पर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन जो मिलता है डीबीडी स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड में आएंगे एंटर एप्लीकेशन आईडी। यहां पर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे आपको टाइप करना होगा। मैंने यहां पे लिख दिया है। उसके बाद आपको यहां पे वर्ड वेरिफिकेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नीचे के साइड में जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो यहां पे आपको फिल करना होता है। मैं एक बार फिल कर देता हूं, एक बार सही से आपको फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अकाउंट की डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है, जैसे एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम, एजेंसी कोड, स्कीम कोड और इसके नीचे आपका आधार नंबर। ये सबसे बड़ा मैंडेटरी चीज़ है यहाँ पे आपके इस अकाउंट में। ये जो आधार नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है इस केस में। यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट नंबर आपकी कोई भी डिटेल शो नहीं कर रही है, बैंक की डिटेल भी आपको कोई भी शो नहीं कर रही है, ना ही IFSC कोड आपका शो कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डीबीडी के माध्यम से जब से पैसे को अकाउंट में भेजा जा रहा है तब से यहाँ पे अब आपके अकाउंट की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है कि आपका आधार कार्ड डीबीडी पर लिंक होना चाहिए, NPCI के सर्वर पर लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका आधार कार्ड शो करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कि आपने अभी देखा कि एफटीओ प्रोसीड नो है यहाँ पर, लेकिन अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कब आप चिंता नहीं करेंगे? जब यहाँ पर आपका डीबीडी स्टेटस में आपका आधार कार्ड का नंबर शो कर रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट भी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो आप स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली 100% 15वीं किस्त आपके अकाउंट में डाली जाएगी। और अगर नीचे की साइड में और देखेंगे तो यहाँ पे NPCI स्टेटस में आपका NA लिखा हुआ है, अप्रूवल बाई एजेंसी में भी NA लिखा हुआ है। इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे NA क्यों लिखा हुआ है। जब आपकी प्रॉपर डिटेल अपडेट हो जाती है डीबीडी में तो यहाँ पे जो डिटेल्स रहती है कि NPCI पर आपका ये जो आधार कार्ड है वो कब अपडेट हुआ था वो डिटेल ऑटोमेटिकली NA हो जाती है। इसकी कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब आप स्टेटस को ट्रैक कर रहे हैं डीबीडी के तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड मेंशन होना चाहिए और साथ ही साथ में स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी आपका अपडेटेड होना चाहिए। यहाँ पर अगर रिजेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपको अब किसी दूसरी बैंक में अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपको अकाउंट को ओपन कराते हैं तो यहाँ पे आपका ये अपडेटेड हो जाएगा और अकाउंट ओपन कराने के कुछ दिन के बाद आपका यहाँ पे लास्ट की आधार कार्ड के 4 अंक भी आपको शो करने लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में अब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अभी भी एफटीओ नो लिखा हुआ आ रहा है, आने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही 15वीं किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, क्योंकि जब आप PFMS की वेबसाइट पर आकर इसके स्टेटस को जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रॉपर आधार कार्ड का नंबर भी शो कर रहा है और स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में यहाँ पे आपको अपडेटेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब आपके अकाउंट में कोई भी छोटी से बड़ी कोई भी समस्या नहीं है। 15वीं किस्त का पैसा डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाएगा।
तो इस प्रकार की जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं आपके पीएम किसान सम्मान निधि धारक अकाउंट से अगर जुड़ी हुई हैं तो उनको आप जल्दी से सॉल्व करा लीजिए, जिससे अब तक का आपके पीछे जितना भी किस्तों का नुकसान हुआ है वो आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए और आप 15वीं किस्त का लाभ उठा पाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस प्रकार की वीडियोस और अपडेट्स को जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।